नमस्कार दोस्तों। मैं एक साल में चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कल के लिए रेंज। निफ्टी का मैंने आवरली चार्ट लगाया हुआ है। आवरली में अगर आप देखोगे तो लोअर हाईज और लोअर लोज लगाया हुआ था। ये जो प्रीवियस हायर लो था उसको ब्रेक किया तो ये लोअर लो, और ये जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक ना करते हुए फिर ये लोअर हाई बन जाता है। तो इसी तरह ये लोअर हाई और लोअर लो लगाते हुए निफ्टी इंडेक्स नीचे आया। अब निफ्टी का आप देख सकते हो जो प्रीवियस लोअर हाई था वो था 19,634। 19,634 का ये प्रीवियस लोअर हाई था। जब तक ये लोअर हाई ब्रेक नहीं करता तब तक हम हमारा ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इसमें दो पॉइंट क्या है कि ये जो एस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक किया हुआ है, प्लस जो लोअर लोज लगाना बंद किया और हायर लोज लगाना शुरू किया। हायर लोज का मतलब क्या होता है कि अप ट्रेंड की ये निशानी है। अप ट्रेंड शुरू नहीं हुआ क्योंकि लोअर हाई ब्रेक नहीं किया है। जब तक लोअर हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हम बोल नहीं सकते कि अप ट्रेंड शुरू हुआ। ये हुआ निफ्टी का। अभी अगर लोअर हाई 19,634 ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 19,670 और नेक्स्ट होगा 19,710, क्योंकि ये गैप है 19,670 और 19,710 के बीच में गैप है। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट होगा। और सेलिंग अगर हम देखेंगे 15 मिनट में, तो सॉरी 5 मिनट में हम देखते हैं। 5 मिनट में अगर हमारी सेलिंग बनती है तो जो बीच में एक मूवमेंट के बाद जो बीच में बेस बनाया है इसको बेस कैंडल बोलते हैं। ये जो बेस बनाया है इसको बोलते हैं, जो बेस बनाया है इस बेस के नीचे का जो लो है 19,560, 19,560 ब्रेक होता है तो ये हम सेल साइड बैठेंगे। फिर हमारा टारगेट होगा 19,460। तो ये 100 पॉइंट का रेंज होगा। 19,460 अगर ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट होगा 19,300। 19,300 तक हम जा सकते हैं। तो ये था निफ्टी का। अब ट्रेड कहाँ बनता था निफ्टी का, अगर आप देखोगे ट्रेड बनता था ये कल का जो मूवमेंट था इसको, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक आया था। तो उसके बाद अगर हमारा ट्रेड बनता था तो वो इसके नीचे, और आप यहाँ देख भी सकते हो अगर मैं बड़ी कैंडल कर दूं तो ये देख सकते हो एक डोजी कैंडल है। इसको थोड़ा सा इधर ले तो ये डोजी कैंडल है, इसके नीचे सेल और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। ये था निफ्टी का। मैंने निफ्टी में ट्रेड थोड़ा लेट दिया, यहाँ पे कुछ दिया था ट्रेड इस लो के नीचे, और वो ज्यादा कोई पॉइंट नहीं मिले इसमें। उसके बाद अगर 22 का बनता था तो अगर हम यहाँ ट्रेंड लाइन लगाते तो ये बार बार इसको ब्रेक करने के बाद नीचे आ रहा था, तो हमें यहाँ एक ट्रेड बनता था। यहाँ पे ट्रेड बनने के पीछे का लॉजिक ये था, लॉजिक की वजह ये थी कि ये बार बार इस लाइन को फॉलो कर रहा था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम अचानक बढ़ा था तो हम इसके ऊपर बाय करना था और यहाँ स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो जाता। तो इसके ऊपर से आप देख सकते हो बिल्कुल ये फर्स्ट टारगेट था, और इसको भी ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक दिया और निफ्टी ने वन साइड मूवमेंट दिया। अगर पीसीआर देखोगे तो निफ्टी में निगेटिव तो था लेकिन वो बढ़ रहा था। लेकिन इसी तरह बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे आवरली का, बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का आप देख सकते हो निफ्टी ने तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद बिल्कुल लोअर हाई के पास, या समझ लो लोअर हाई पे ही क्लोजिंग दिया हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी हमारे लोअर हाई से काफी नीचे है, तो बैंक निफ्टी काफी वीक है। आज भी अगर बैंक निफ्टी ने जो मूवमेंट दी है वो केवल निफ्टी की वजह से दी है। अदरवाइज बैंक निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखते तो वो 0.67 से लेके 0.70 था। इस पीसीआर पे कभी भी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आती, लेकिन कभी कभी सेंटिमेंट मूवमेंट आता है या तो निफ्टी की वजह से आ जाता है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो हमारा 44,500 का लो था और यहाँ पे डबल बॉटम लगाया था, और मैंने 11:10 के आसपास बताया भी था मेरे चैनल पे कि भाई डबल बॉटम बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की संभावना है। ट्रेंड मतलब टेम्पररी ट्रेंड। तो या हम बाय साइड बैठ सकते हैं, ये उसका मीनिंग था। सेकंड अगर हम देखेंगे 45,930 के ऊपर ही हम बाय कर सकते हैं, जो आज का ट्रेंड चेंज होने के बाद जो सेकंड थर्ड सेशन में जो हाई लगाया था। और हमारा टारगेट होगा 45,120। जब तक 45,120 ब्रेक नहीं होगा जो लोअर हाई है तब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारा टारगेट होगा 45,390 से लेके 45,470। ये जो गैप है ये फिल हो सकता है।
उसके बाद अगर हम 45,444,740 के नीचे हम सेल साइड बैठेंगे और फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 44,500। 44,500 के नीचे फिर 44,270 से लेके 44,80, ये एक बीच का सप्लाई जोन बनेगा, सॉरी डिमांड जोन बनेगा, और इसके नीचे फिर हमारा बहुत बड़ा फॉल आएगा। चलो वो तो बहुत बड़ी रेंज है। 5 मिनट में देखते हैं हम कि हम ट्रेड कहाँ पे बनता था। मैंने बैंक निफ्टी में बाद में ट्रेड इसलिए नहीं दिया, और मैंने खुद भी नहीं लिया। उसकी वजह यही थी कि काफी निगेटिव था पीसीआर मार्केट को। अगर बैंक निफ्टी गई है तो निफ्टी की वजह से ही ऊपर गई है। अब निफ्टी का भी मूवमेंट देखोगे तो हो सकता है न्यूज बेसिस पे हो, लेकिन पीसीआर अलो नहीं कर रहा था निफ्टी को भी ऊपर जाने में। तो ये है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। वो वजह यही है कि ये एक देख सकते हो आप, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और उसको ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से गया तो आप इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर ही बाय करते और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते। छोटा सा स्टॉप लॉस होता है और बढ़िया मूवमेंट मिलती है। मेरे सामने ही ऑप्शन का 150 पॉइंट का करेक्शन हुआ है, कम से कम ऑप्शन का 150 पॉइंट का, लेकिन अलो नहीं कर रहा था पीसीआर। आप कोई भी सिस्टम पे काम करोगे तो उसी को फॉलो करना बहुत जरूरी है, पैसा तो आता जाता रहेगा। और फर्स्ट ट्रेड हमारा इसके नीचे बन रहा था इस कैंडल की, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन को कितना बार बार ये टच कर रहा था, और इसको ब्रेक करने के बाद अगर आप देखोगे तो इसके नीचे हमारा सेल बनता था और वन साइड मूवमेंट दिया है। लेकिन मैं थोड़ा लेट मार्केट में आया तो मैं कुछ दे नहीं पाया, ये वाला ट्रेड मैं भी नहीं पकड़ पाया। तो ये था आज का एनालिसिस। 45 45 एक, सॉरी 44,930 के ऊपर, ये गलत हो गया, 44,930 के ऊपर ही हमारी बाइंग बनेगी 45,120 तक। जब तक 45,120 ब्रेक नहीं होगा तब तक हम 45,390 से लेके 45,470 का रेंज नहीं देख पाएंगे। और सेल करना है तो 44,740 के नीचे सेल, और फिर फर्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो होगा 44,640, फिर 44,640 के नीचे 44,500, यही हमारा टारगेट होगा। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब ये जो दी हुई रेंज है, अगर कल गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो ये रेंज इनवैलिड हो जाएगी। अब हो सकता है कि बायर्स की एंट्री हो चुकी हो। बायर्स की एंट्री तभी मानेंगे जब 45,120 के ऊपर ब्रेक करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।